रायपुर नाम के एक गांव में हरिया और उसकी पत्नी मालती रहते हैं। मालती हरिया के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। वह घर का सारा कामकाज हरिया से कराती और खुद सारा दिन आराम करती। हरिया बेचारा खेत में जाकर सारा काम करता। ऐसे ही एक दिन अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तुम्हें खाना भी बनाना है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर तुम्हें जंगल भी तो जाना है लकड़ी काटने। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, पहले ही बता देती हूँ। तुम जल्दी से खाना बनाओ। अरे भगवान, मैं बहाना क्यों बनाऊंगा? मैं तो खुद ही लकड़ी काटने चला जाता हूँ। फिर बेचारा हरिया खाना बनाकर लकड़ी लेने जंगल चला जाता है और सारी लकड़ी जमा कर बांध देता है। अरे आज तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। पहले खाना बनाया, फिर घर की साफ सफाई की, उसके बाद लकड़ी लेने आ गया। और तो मुझे अभी बाजार से बीज लेने भी जाना है। मुझे कितना काम करना पड़ता है। और तो अब भूख भी बहुत लग रही है। चलो पहले बाजार से बीज ले आता हूँ। हरिया लकड़ी लेकर बाजार जाने लगता है। रास्ते में उसे एक जगह साधु बाबा बैठे हुए दिखते हैं। क्या हुआ साधु बाबा, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे बेटा, मुझे बहुत तेज की ठंड लग रही है। अगर मुझे कुछ लकड़ी मिल जाती तो मेरा काम हो जाता। साधु बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अभी आपके लिए आग जला देता हूँ। इसके बाद हरिया कुछ लकड़ी जमा कर बाबा के लिए आग जला देता है। बेटा, ये क्या किया? यह सारी लकड़ी तुमने अपने लिए जमा की थी और सारी लकड़ी मेरे लिए जला दी। अब तुम अपने घर क्या लेके जाओगे? तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे बाबा, ये लकड़ी कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, यहाँ आग जलाने से आपकी तबीयत ठीक तो होगी नहीं, और आपको तो दवाई की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं इस जंगल में आपके लिए दवाई कहाँ से लाऊं? अरे बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं बाबा, आपको दवाई की ज़रूरत है। अरे बेटा, मुझे लगता है कि तुम मेरी तबीयत ठीक करके ही मानोगे। तो सुनो बेटा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक आम का पेड़ दिखेगा। तुझे उस आम के पेड़ से एक आम तोड़कर लाना है। वह आम मेरे लिए दवा का काम करेगा। ठीक है बाबा, अभी मैं निकलता हूँ और आपके लिए वहाँ से आम लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें वहाँ से आते आते शाम हो जाएगी। तुम्हें अपने घर भी तो जाना है, तुम मत जाओ। अरे बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए आम लेकर आता हूँ। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है और चलते चलते बहुत दूर पहुँच जाता है। अरे मैं तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी है। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा की जान बचाना बहुत जरूरी है। फिर हरिया कुछ दूर चलने के बाद आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। लगता है बाबा ने जो आम का पेड़ बताया था वो यही है। अभी मुझे जल्दी से एक आम तोड़कर बाबा के लिए ले जाना होगा, तभी उनकी जान बच पाएगी। फिर वह आम तोड़कर बाबा के लिए ले आने लगता है और वह आम साधु बाबा को जाकर देता है। साधु बाबा आम खाकर एकदम ठीक हो जाते हैं। अरे बाबा, यह आम खाकर तो आप बिल्कुल सही हो गए। अच्छा बाबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चलूं, मुझे जल्दी घर जाना है। रुको बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा, लेकिन तुम उसे सिर्फ एक ही बार अपनी कोई भी मुराद मांग सकते हो और वह पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, वह सिर्फ एक ही बार काम करेगा। अभी जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर हरिया साधु बाबा से वह अंगूठी लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। मैंने तुम्हें लकड़ी लाने के लिए भेजा था और तुम घूमने चले गए और सुबह से अब आ रहे हो। तुम्हें मेरी कोई फिक्र है कि नहीं? अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों में तो लकड़ी भी नहीं है और बाजार से भी कुछ लेकर नहीं आए हो। सुबह से गए कहाँ थे? तुम्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है क्या कि घर में खाना बनेगा कि नहीं? अरे भगवान, तुम गुस्सा मत करो। मैं लकड़ी लेकर आ ही रहा था, तभी मेरे साथ। फिर हरिया अपनी पत्नी से वह सारी बातें बता देता है। लेकिन हरिया अंगूठी के बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुमसे शादी करने के बाद मेरी हालत कैसी हो गई। आज तक मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा खाना नहीं खाया और तो 6 महीने की खेती में जो भी पैसे आते हैं
वह आधे तो ब्याज में चले जाते हैं। उसमें जो कुछ बचते हैं तुम ऐसे ही खत्म कर देते हो। कभी मेरे लिए कोई सोने के गहने कुछ भी नहीं लेते। कैसे आजकल की औरतें सोना पहने घूमती हैं, मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं। पहनना तो दूर की बात है, अच्छा लकड़ी भी नहीं लेकर आए। अब खाना कहाँ से बनेगा? अरे भगवान, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। अगले दिन सुबह जब हरिया जंगल जाता है तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। हरिया उसके पास जाता है। अरे क्या हुआ चाचा, आप इतने घने जंगल में ऐसे चुपचाप होकर क्यों बैठे हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। अरे चाचा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप कौन हैं और कहाँ रहते हो? आपके साथ क्या हुआ है और मरने की बात क्यों कर रहे हो? मैं पड़ोसी गांव का हूँ और मैं मरने वाला हूँ क्योंकि वहाँ का जो जमींदार है वह मुझसे ज़बरदस्ती अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता है। अगर मैंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो वह मुझे मार देगा। इसलिए मैं इस जंगल में आकर छुप गया था, लेकिन अब क्या फ़ायदा, यहाँ भी वह अपना आदमी बेचकर मुझे मरवा देगा। अब मैं सुबह वैसे भी मरने वाला हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। जमींदार आपको क्यों मार डालेगा? ऐसा क्या इच्छा है जमींदार साहब की? मुझे भी बताओ। जमींदार की पत्नी की तबीयत खराब है। उनकी पत्नी को कुछ अजीब किस्म की बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पत्नी नहीं बच पाई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। जमींदार साहब को यह देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि जल्द से जल्द किसी वैद्य को लेकर आओ। लेकिन हमारे गांव में कोई वैद्य ही नहीं है, किसको लेकर आऊं? और कोई इस बीमारी का इलाज भी नहीं जानता, इसलिए मैं यहाँ चुपके से आकर बैठ गया था। अब ये भी मेरे लिए बेकार है। जमींदार साहब मुझे मरवा देंगे। अरे काका, इसका इलाज मेरे पास है। तुम बस अपने जमींदार जी के पास मुझे लेकर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम जाने के बाद जमींदार को मत बताना कि तुम एक आम इंसान हो, क्योंकि अगर जमींदार को पता चला कि तुम कोई वैद्य नहीं हो और तुम एक आम इंसान हो तो वह मुझे मरवा देंगे। वहाँ ऐसी बातें करना जैसे तुम एक अच्छे वैद्य हो। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। फिर हरिया उसके साथ गांव चला जाता है। जमींदार साहब, मैं आपकी पत्नी के लिए एक वैद्य लेकर आया हूँ। इन्हें मैं दूसरे गांव से लेकर आया हूँ। ये कोई आम वैद्य नहीं है, ये बहुत जाने माने वैद्य हैं। आपकी पत्नी को 2 मिनट में ठीक कर देंगे। जमींदार यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं तो तुमसे यही सुनना चाहता था। अब जल्दी चलिए और मेरी पत्नी को एकदम स्वस्थ कर दीजिए। जमींदार हरिया को लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। उठो काजल, मैंने तुम्हारे लिए दूसरे गांव से वैद्य बुलाया है। जमींदार की पत्नी हल्की हल्की अपनी आंखें खोलती है। हरिया यह देखकर समझ जाता है कि इसकी तबीयत बहुत खराब है। फिर हरिया साधु बाबा की बात याद करता है कि बाबा ने कहा था सिर्फ एक ही बार अपनी कोई भी मुराद मांग सकते हो और वह पूरी हो जाएगी, लेकिन याद रखना वह सिर्फ एक ही बार काम करेगा। मुराद हरिया जमींदार की पत्नी के लिए मांगने जा रहा था। फिर वह अंगूठी को हाथ में लेता है और बोलता है, अगर जमींदार साहब की बेटी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो जमींदार साहब बेचारे बूढ़े बाबा को मार देंगे और इनका तो कसूर भी नहीं है। जादुई अंगूठी तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना बिना वजह से बाबा मारे जाएंगे। हरिया उस अंगूठी को काजल के सिर पर रखता है और पूरे दिल से प्रार्थना करता है। फिर जमींदार की पत्नी ठीक हो जाती है। यह देखकर जमींदार बहुत खुश होता है। जमींदार हरिया को बहुत सारा धन देता है और बूढ़े चाचा को भी छोड़ देता है।